नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। राखी पावन के अवसर में बृहस्पति दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय। मिथिलांचल में झूलन के रमझम। धनुषा के लालगढ़ में चालक आ यात्रु के लिए रिफ्रेश सेंटर संचालन में आयल। दुर्घटना न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। भारत चाहला पर नेपाल के सिक्किम बना देवा कांग्रेस सांसद गिरी की टिप्पणी। सरकार कूटनीतिक क्षमता दिखावा नहीं सकल आरोप। प्रहरी द्वारा नशीला पदार्थ विरुद्धक अभियान जारी। महोत्तरी में नशीला पदार्थ ओसार पोसार करे वाला गिरोह पकड़ायल। आ वीरगंज में चलचित्र महोत्सव आयोजना करबाक तैयारी। महोत्सव आश्विन 1 से 3 गते धरि चलत। अब समाचार विस्तार में। महोत्तरी में करेंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। रौथहट के कटहरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार करीब 23 वर्षक उमेश दासक करेंट लाइक मृत्यु भेल अछि। बुध दिन सीमेंट बोई क जनकपुर से भाणपुरा दिस जा रहल ट्रकक तिरपाल हटेबा क्रम में लोहरपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 भाणपुरा चौक में सह चालक दास के 11,000 वोल्टेज के तार में करेंट लागल छल। करेंट लाइक गंभीर घायल भेल दासक जानकी हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। रक्षाबंधनक अवसर में प्रदेश दू सरकार बृहस्पति दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कयलक अछि। बृहस्पति दिन हिंदू धर्मावलंबी सभक पाबनि राखी अर्थात रक्षाबंधन पड़ला से प्रदेश दू सरकार सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कयलक अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश दू सरकार सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय कयला से हर्षोल्लास के संग रक्षाबंधन मनाब सब संग अनुरोध कयलनि अछि। संघीय सरकार मधेशक विभिन्न पाबनि के विदा कटौती केलो पर प्रदेश सरकार विदा दैत आयल अछि। एहिसँ पहिने बकरीद के अवसर में प्रदेश 2 के संगे प्रदेश 5 सार्वजनिक विदा देने छल। जनकपुर धाम में झूलन महोत्सव धूमधाम के साथ मनाओल जा रहा अछि। साँझ भेला लगले राम जानकी लक्ष्मण तथा राधा कृष्ण मंदिर सब में झूलनोत्सव के गीत गान सहित के रौनक शुरू भ जाइत अछि। झूला में सीताराम राधा कृष्ण के मूर्ति राखि झूलेबाक परंपरा रहल एहि महोत्सव के अपने धार्मिक महत्व अछि। रिपोर्ट। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा। झुकी आए बदरा झुकी आए बदरा झुकी आए बदरा झुकी। झूलना संभल कर श्याम तनी धीरे धीरे। लाडली किशोरी मोरी वयस के थोड़े प्यारे। अति सुकुमारी सुखधाम तनी धीरे धीरे। ई लयबद्ध पंक्ति अछि झूलन महोत्सव में गाओल जाय वाला गीत गान के। एहि लयबद्ध पंक्ति में मिथिलानी महिला लोकनि रसे रसे झूला झुलाबक लेल भगवान श्री राम जी के आग्रह कर रहली अछि। जगत जननी माता जानकी एकदमे कोमल आ सुकुमार रहला से जोर से झुलौला पर हुनका दिक्कत होयबाक कहैत कम उमेर के जानकी झूला झूला नहीं सकबाक कहि कऽ सखी लोकनि जनकपुर धाम के दामाद भगवान श्री राम के एहन लयबद्ध निवेदन कर रहल अछि। जी एखन साँझ पड़ते जनकपुर धाम के राम जानकी आ राधा कृष्ण मंदिर सब में अलगे दृश्य देखा में आबैत अछि। श्रावण शुक्ल तृतीया से श्रावण पूर्णिमा धरि परंपरागत रूप में जनकपुर के जानकी मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आ कृष्ण मंदिर लगायत में झूलन महोत्सव मनाओल जाइत अछि। एहन अनेकों झूलन संबंधी गीत गवैत जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर लगायत में तीज झूला मनाओल जा रहा है। पौराणिक काल में मिथिलावासी के आराध्य देव सीताराम दैनिक रूप में झूला झूलने जनविश्वास अछि। झूलन पावन के अवसर में जनकपुर के मठ मंदिर सब श्रृंगारल गेल अछि त मंदिर आगू झूला बनाकर सीताराम राधा कृष्ण के मूर्ति राखि कऽ झूलाओल जाइत अछि। झूला समेत कहल जाय वाला ई पावन द्वापर काल से मनबैत आबि रहल जनविश्वास अछि। द्वापर युग देखि मनाउनी आए रखेका छन्। जहाँ जहाँ श्री राम र कृष्ण को जहाँ स्थान मंदिर छ
ત્યાં हाम्रो धूमधामको साथ नाचगानको यो श्रावण उत्सव यो श्रावण महिनामा हुने गरेको परम्परादेखि चलि आइराखेको छ। यसमा नाचगान भजन सोहर सन्धान यो भगवानको नित्य कला प्रदर्शनी यसमा गरिने परम्परा चलन आइरहेको छ। झूलन पाबनि देखक लेल नेपाल के साथे भारत समेत श्रद्धालु लोकनि जनकपुर धाम अबै छथि। मठ मंदिर में भजन कीर्तन के साथ में झूला महोत्सव मनाओल जाइत अछि। झूलन महोत्सव पाबनि जनकपुर के जानकी मंदिर, मठियानी के लक्ष्मी नारायण मठ लगायत धनुषा महोत्तरी, सर्लाहीक साथे भारत के बिहार सहितक मिथिलांचल क्षेत्र के मठ मंदिर में 15 दिन धरि धूमधाम के साथ मनाओल जाइत अछि। झूला में सहभागी होबऽ के लेल काठमांडू, भारत के मधुबनी, सीतामढ़ी, जयनगर सहितक कलाकार सब जनकपुर धाम स्थित सुंदर सदन सहितक मंदिर सब में अबै छथि। अयोध्या के प्रमोद वन आ मिथिला के कंचन वन झूला पाबनि के लेल विशेष महत्व रखैत अछि। पंडित श्यामल किशोर आनंद सहितक जानकार सभक अनुसार झूला में मिथिलाक सखी लोकनि सहभागी भेल बात धर्म ग्रंथ सब में समेत उल्लेख अछि। अहाँ देखै छी जे हरियाली अपना जगह पर एकटा बिखेर कऽ निखरि कऽ अबै छै नया रूप लऽ कऽ। ताहि समय में ओहि समय में ई जे छै से इहे तृतीया से लऽ कऽ सावन के और पूर्णिमा तक जे छै से महोत्सव मनायल जाइ छै। ई रास मध्य के ई पर्व छै और ई एकटा प्रेम हर्ष उल्लास के पर्व भेला के कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एकटा जे छै से ई प्रेम पथ के पर्व छै। मणि पर्वत पाबनि विधिवत संपन्न भेल पश्चात साँझ से स्थानीय मठ मंदिर में धार्मिक रीति अनुसार झूलनोत्सव मनाओल जाइत अछि। झूला उत्सव के शुरुआत संत परंपरा के प्रारंभे से भेल मानल जाइत अछि। सुंदर सदन के महंत नवल किशोर शरण संबंधित निकाय सब एहन पाबनि से प्रति गंभीर नहि भेल में दुख लागल बतबैत अछि। धार्मिक उपमहानगर जनकपुर धाम के धरोहर सब एहने पावन सब अछि। जनक नंदिनी सीता आ अयोध्या नरेश दशरथक पुत्र राम प्रणय सूत्र में नहीं बन्हायल रहती तो जनकपुर के कोनो अर्थ नहीं रहती हुनका सबक जिक्र अछि। एहन पाबनि सबके संरक्षण आ संवर्धन करऽ पड़बाक साधु संत सब बतबै छथि। झूला के इतिहास के विषय में झूलन कुंज के महंत राम प्रिय शरण के अनुसार पौराणिक काले से झूला पाबनि मनाओल गेल रहितो जनकपुर धाम में करीब 125 वर्ष पहले से झूला पाबनि मनावऽ के परंपरा शुरू भेल अछि। हुनक अनुसार सुंदर सदन जनकपुर धाम के तत्कालीन महंत स्वर्गीय सीताराम शरण गुप्त राम जी एतऽ झूला के शुरुआत केने छलाह। ओहि पश्चात अन्य मठ मंदिर में झूला पाबनि मनावऽ के काज शुरू भेल। साधु संत आ महंत लोकनि धारणा रखै छथि। जानकी मंदिर, राम मंदिर सहित अग्निकुंड स्थित सुंदर सदन, झूलन कुंज, बिहार कुंडक युगल विनोद कुंज, प्रेम माई के कुट्टी में झूला पाबनि धूमधाम के साथ मनाओल जाइत अछि। जे मणि पर्वत दिन सन मणि पर्वत माने वही दिन एकटा जे छै से झूला जे शुरू भेलै एकटा पर्वत के रूप दऽ कऽ भगवान के जे छै से झूला शुरू भेलै। ताहि दुआरे हमसब ओकरा एकटा मणि पर्वत के नामकरण छै जे हमसब रंग भूमि में वही दिन प्रत्येक मंदिर से झूला निकालि कऽ डोला पर भगवान राम सीता अबै छै और झूला पर वही ठाम जे छै से मनाबऽ के प्रथा छलै। लेकिन किछु दिन से जे छै से अब अहू पर्व सब में हरासमेंट एलै। मुदा ई झूला जे छै से अहाँ के तृतीया से लऽ कऽ पूर्णिमा तक 15 दिन जे छै से बहुत हर्ष उल्लास के साथ ये हम सब जे छै से मनाबै छी। जनश्रुति अनुसार सीता के नैहर में दहेज के रूप में प्राप्त भेल मणि सब महल में राखऽ के ठाम नहीं भेट कऽ बाहर में रखला पर पहाड़ भऽ गेल छल। वही के स्मृति स्वरूप झूला उत्सव के प्रारंभ में रंगभूमि में समेत मणि पर्वत मनेबाक परंपरा रहल अछि। झूलन पावनि के प्रात भेने पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन मनाओल जाइत अछि। यद्यपि जनकपुर धामक अग्निकुंड स्थित सुंदर सदन मंदिर के अनुसार दोसर मंदिर सबसँ एतऽ 3 दिन बेसी झूला पाबनि मनाओल जेबाक परंपरा रहल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। करीब 1 महीना से हंसपुर नगरपालिका में लागल ताला खुजल अछि। नगरपालिका के प्रमुख तथा उपप्रमुख बीच के विवाद के कारण लागल ताला बहु दिन खुलल अछि। नगरपालिका प्रमुख रामज्ञान मंडल बगचौड़ा में काज करबाक वातावरण नहीं रहल कहैत बेलही चौक में
बीतल साउन 3 गते कार्यालय घुसकोने छलथि। प्रमुख मण्डल बगचौड़ा स्थित कार्यालय में रहल कागजात तथा फाइल नया कार्यालय में ल जाय खोजला बाद साउन 3 गते रात में कागजात सभक सुरक्षा के लेल अपना ताला लगौने उप प्रमुख रेणु झा बतौलन। ओ नगरपालिका के अधिकृत हरिशंकर यादव, प्रशासनिक अधिकारी तथा पत्रकार सभक रोहबर में बुध दिन ताला खोल देने अछि। एम्हर उच्च अदालत जनकपुर बगचौड़ा में तत्कालक लेल कार्यालय संचालन में आना अंतरिम आदेश देला बाद ताला खोलने सेहो उप प्रमुख झा बतौलन। उच्च अदालत जनकपुर मंगल दिन भादो 3 गते बहस नहीं होबय धरिक लेल कार्यालय के यथास्थिति में राखऽ आदेश देने छल। नगरपालिका के कार्यालय खुजला बाद संपूर्ण काम काज सेहो बगचौड़ा संचालन में आयल अछि। एहिसँ पहिने प्रमुख राम ज्ञान मंडल बेलही चौक स्थित कार्यालय संचालन में आला बाद कर्मचारी साबी के कार्यालय में उपस्थित नहीं भऽ कऽ बेलही चौक में उपस्थित होइत आयल छल। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेल कर्मचारी सब संग वार्षिक कार्य संपादन समझौता केलक अछि। बुध दिन जनकपुर धाम स्थित जिला प्रशासन कार्यालय में सीडीओ प्रदीप राज कनेल, सहायक प्रमुख जिला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल आ 3 अधिकृत संग 5 बुंदा के कार्य संपादन समझौता केलक अछि। गृह मंत्रालय के निर्देशन बमोजिम जिला प्रशासन कार्यालय कयने समझौता से सेवा प्रवाह बढ़बाक विश्वास लेल गेल अछि। समझौता के 5 बुंदा में सेवा प्रवाहक प्रभावकारिता बढ़ेबाक उपाय के अवलंबन, अधिकार प्रत्यायोजन में भेल विषय सभक प्रभावकारी संपादन, गृह मंत्रालय के सचिव संग प्रमुख जिलाधिकारी कहने वार्षिक कार्य संपादन के विषय में क्रियाशील रहित नतीजा में पहुंचेबाक, कार्यालय के लेआउट मिलाकर स्वच्छता तथा सर सफाई व्यवस्थापन तथा कार्यालय में तोकल गेल पोशाक में उपस्थित तथा परिचय पत्र अवलंबन आ शिष्टता रहल अछि। यी टोकनको नियमित अवलम्बन, नियमित रूपमा माइकको प्रयोग गरी सेवा सूचनाको प्रवाह, सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण अभिलेख व्यवस्थापन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन, सम्पादित कामहरूको कागजी र फाइलिङ तथा कम्प्युटरीकृत गरी यी फाइलिङ गर्ने, विद्युतीय शासनको अवलम्बन गर्ने, पत्रचार गर्दा इमेल मेसेजिङको प्रयोग गर्ने। सप्रजीय र प्रहरूले आफ्नो शाखा सम्बद्ध विषयको एक प्रति लिए परिसूचक अनुरूप सम्पादन गर्नुपर्ने विषयबारे प्रजीयसँग निरन्तर समन्वयमा रही समयमै कार्य फर्चौट गरी नतिजा पेश गर्ने। सप्रजीय र ज्येष्ठ प्रहरीले तोकेर त्यो अनुसारको काम गर्नेमा कार्यको लेआउटलाई नियमितता दिने, स्वच्छता, पानी, सरसफाइलाई ध्यानमा दिने, त्यस्तै नियमितता दिनेमा कार्यालयमा नियमित उपस्थिति, पोशाक तथा परिचय पत्रको अवलम्बन, शिष्टता इत्यादि र धेरै कुराहरू हाम्रो कार्य सम्पादनको लागि अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेका छ र खास गरेर शाखाहरूको हकमा चाहिँ कार्य विवरण नै हामीले निर्धारण गरिसकेका हुनाले प्रमुख जिला अधिकारी कनेल कार्यालय के कार्य के और बेसी प्रभावकारी बनावे एहन समझौता केने कहैत ऐसा कर्मचारी के मूल्यांकन सेहो करबाक बतौलन। शासकीय अधिकृतले अधिकार प्रत्यायोजन तथा निर्देशित जिम्मेवारी र आफ्नो शाखाको कार्य विवरणसँग आबद्ध भई कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउनु हुनेछ। यसै साथ संलग्न सूचकको प्रगति अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार हुनेछ। यो कार्य सम्पादन बिग्रियो भने बढुवा पनि बिग्रिन सक्छ, किनभने त्यो कार्य सम्पादनमा आधारित रहन्छ। संलग्न सूचक अनुरूपको प्रगति विवरण 3-3 महिनामा र आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको वार्षिक प्रगति कासमु फारम 7 संलग्न गर्नुपर्नेछ। सहायक प्रजीय सरुवा भई जाँदा सम्झौताको कार्य प्रगति विवरण अध्यावधि गरी 3 प्रति पेश गर्नुपर्नेछ। यसलाई रमाना पत्रमा आबद्ध गरिनेछ। प्रशासन शाखा मार्फत त्यसको 1 कपी हालवालालाई दिने, 1 कपी रमाना भई जाने कार्यालयमा पठाउने र अर्को 1 प्रति कार्यालय अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। प्रगति विवरण प्रत्येक 3 महीना में बुझाओल जयबाक, आर्थिक वर्ष समाप्त भेला बाद वार्षिक विवरण देल जयबाक समझौता के शर्त सब रहल अछि। धनुषा के लालगढ़ में रिफ्रेश सेंटर संचालन में आयल छै। बढ़ैत गेल सड़क दुर्घटना तथा यात्री के सुविधा के मद्देनजर करैत मिथिला नगरपालिका लालगढ़ में यात्री रिफ्रेश सेंटर संचालन में आनलक अछि। नगरपालिका के लगानी में पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कात में एकटा रिफ्रेश कोठा सहित 4टा सुलभ शौचालय के निर्माण कयल गेल अछि। नगरपालिका प्रमुख हरिनारायण मंडल बुध दिन सेंटर के शुभारंभ कयलनि अछि। एहि क्रम में ओ रिफ्रेश सेंटर के और नीक आ व्यवस्थित बनेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि।
चालकहरू गाडी चलाएर आउँछन्, कतिपय दुर्घटनाहरू ड्राइभर निराएर दुर्घटना हुन्छन् कति। त्यस कारणले अब यो रिफ्रेस सेन्टर भयो भने त्यस्तो लामो दूरीबाट चल्ने गाडीहरू, कार, ट्रक होस्, बस होस्, त्यसको चालकहरूलाई त्यहाँ रोकेर 10 मिनट भए पनि रोकेर कमसेकम चिया खाउन्, पानी खाउन्, दिशा पिसाब गरून्, रोकेर रिफ्रेस होस्, त्यसपछि फेरि यात्रा सुरु गरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो सञ्चालन गरेका हौँ। र अहिले तत्काल हामीले थोरै अब ठाउँ पनि अहिले हेर्नुभयो तपाईँ, अलि थोरै ठाउँ छ र त्यसैको पछाडि हामीले लगभग 1 बिघा जग्गा त्यही रिफ्रेस सेन्टरकै लागि पनि हामीले छुट्याएर राखेका छौँ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कुमार कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कर सबके सचेत बन सुझाव दिलन। ओ लंबा दूरी में चल वाला सवारी साधन में हरेक 6 घंटा में चालक परिवर्तन कैल जबाक नियम कार्यान्वयन कर सिहो यातायात व्यवसायी संग आग्रह कलन। सवारी साधन का चालक 6 घंटा में चेंज गर्नुपर्छ, मध्य दूरीको 4 घंटा में। अझ यो अस्ति सर्लाहीको दुर्घटना भएपछि त्रिशुली नदीमा फसेपछि अलि 120-50 कति किलोमिटर चलिसकेपछि चालक परिवर्तन गर्नुपर्ने नियम भर्खर नेपाल सरकारले बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यी कुराहरू तपाईँ हामी सबैले यहाँ केही समय भए पनि चालक र यात्रीहरूलाई रोकेर उनीहरूलाई रिफ्रेस हुन दिएर यति गर्न सक्यो भने हामीहरूले त्यो पुण्यको काम हुन्छ। कार्यक्रम में मां जानकी जनकपुर धाम यातायात के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी रिफ्रेस सेंटर के प्रयोग से दुर्घटना में न्यूनीकरण हेवा कहेत एहि के और व्यवस्थित करैत ल जायब आवश्यक रहल सिहो धारणा रखल। प्रदेश सरकार से हम रिफ्रेश सेंटर के लिए किस बजट भी छुटिया करके स्तरीय ये अभी तत्काल मान लो एक कटघेरा में 2टा बेड रखे के व्यवस्था कल गया है, लेकिन एकरा एकदम रूम पक्का वाला रूम जेना हो में एसी सहित के नहीं हो तो कम से कम पंखा लगा के बिजली के व्यवस्थापन, खाने पानी के व्यवस्थापन इत्यादि सुविधा संपन्न रिफ्रेश सेंटर जो भ जाते ये हमारा सबके 2 नंबर प्रदेश के और ये हाईवे के आन बान शान में। कार्यक्रम में मिथिला नगरपालिका के उप प्रमुख तारा बस्नेत, समाजसेवी अमरचंद अनिल सहितक सहभागिता छल। सिरहा के प्रहरी प्रमुख एसपी उमा प्रसाद चतुर्वेदी मानव कीनबेच तथा ओसार पोसार रोकथामक लेल सभक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन अछि। सिरहा के मिर्चिया में बुध दिन भेल कार्यक्रम में प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदी आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणक लेल सभक सहयोग, सहकार्य आ प्रयास आवश्यक रहल बतौलन अछि। ओ मानव कीनबेच, ओसार पोसार तथा होटल सब में भऽ रहल अनैतिक काज के कार्यक बढ़ैत गेला अवस्था में न्यूनीकरणक लेल प्रयासरत रहल सेहो बतौलन। कार्यक्रम में मिर्चिया नगरपालिका के प्रमुख श्रवण कुमार यादव वैदेशिक रोजगारी के नाव में विभिन्न प्रलोभन देखाकर विदेश लऽ जाकर समस्या में रखबाक काज भऽ रहला सँ एहन तत्व संग बचब जरूरी रहल धारणा रखलन। ओ प्रहरी के स्वच्छ तरीका से काज कर सेहो आग्रह कलन। कार्यक्रम में गोलबाजारक नगर प्रमुख देवनाथ शाह, मिर्चिया के डीएसपी सुखदेव खनाल, मानव अधिकार कर्मी सहितक सहभागिता छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद भारत चाहला पर नेपाल के सिक्किम बना देवा कांग्रेस सांसद गिरी के टिप्पणी, सरकार कूटनीतिक क्षमता दिखावा नहीं सकल आरोप। प्रहरी द्वारा नशीला पदार्थ विरोधक अभियान जारी, महोत्तरी में नशीला पदार्थ ओसार पोसार करे वाला गिरोह पकड़ल। आ वीरगंज में चलचित्र महोत्सव आयोजना करबाक तैयारी, महोत्सव आसिन 1 से 3 गते धरि चलत। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। धनुषा के कपिलेश्वर के बाढ़ पीड़ित के राहत वितरण कयल गेल अछि। बाढ़ से घर में पूर्ण तथा आंशिक रूप में क्षति पहुंचल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 4 कपिलेश्वर के करीब 70 परिवार के बुध दिन राहत वितरण कयल गेल अछि। काठमांडू स्थित छाया नेपाल नामक संस्था ओकरा सबके तिरपाल, खाद्य सामग्री लगायत सर सामान उपलब्ध करौने अछि। छाया नेपाल के कार्यकारी निर्देशक कमल थापा बाढ़ से पीड़ित भेल परिवार के सहयोग उपलब्ध करेबा क्रम में धनुषा में सेहो राहत वितरण कयने बतौलनि। वर्षको चाहिँ बाढीले पनि यो तराईको विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ डुबान पारेको हुँदा त्यसमा पनि अब हामीले के राहत सपोर्ट गरौँ भन्ने आशयले चाहिँ हामी जस्तो रौतहट त्यस पछाडि अनि सर्लाहीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यही क्रममा चाहिँ के भयो भने अब हामीलाई चाहिँ यो धनुषामा पनि त्यसै किसिमको चाहिँ असर परेको छ।
र यहाँ पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको आधारमा चाहिँ आज हामी धनुषाको यो जनकपुर उपमहानगरपालिकामा चाहिँ आइपुगेका छौँ। मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ जति सपोर्ट यहाँ आउनु भएको छ राहतका लागि उहाँहरू चाहिँ एकदमै पिछडिएको वर्ग। कतिजनालाई राहत वितरण गर्दै अहिले हामीले चाहिँ यहाँ 60 देखि 70 घरधुरीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैछौँ। राहत वितरण कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर सभापति मनोज कुमार शाह राहत काम भेलो पर सहयोग पहुँचबाक बतौलन। तटबंध है वो टूट कर आ लगभग एठाम 50-60 घर पूरे डुबान में छे। तो किछ दलित बस्ती है जहाँ के मेस्तर है चमार है आंशिक रूप से आ किछ पूर्ण रूप से सेहो क्षति भेल छै। तो तखन हम सब बाढ़ में आबि कर देखला के बाद जब बाढ़ सटकली है तो एक छाया नाम के संस्था है उनका से आग्रह पर हम सब प्रति परिवार 3000 के सामग्री अखन 18-15 के एकटा तिरपाल 30 किलो चावल एकटा बाल्टी एकटा मग एकटा नुहाउने साबुन आ एकटा जे छै से किलो निमक कऽ किछु राहत स्वरूप हम सब नेपाली कांग्रेस अपना प्रयास ओ बाढ़ से भेल क्षति न्यूनीकरणक दीर्घकालीन उपाय दिस ध्यान देल जेबाक मांग कने छलैथ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषा के उपसभापति संतोष यादव, नेवी संघ के केंद्रीय उपसभापति पवन यादव सहितक उपस्थिति छल। नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रदीप गिरी भारत चाहला पर नेपाल के सिक्किम बना देबाक टिप्पणी कयलनि अछि। संघीय संसद अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय समिति के बुध दिन के बैसार में ओ नेपालक सीमा अतिक्रमण 10 गज्जा में सड़क निर्माण असमान संधि समझौता सहितक विषय में भेल परामर्श में समिति सदस्य गिरी भारत अपन क्षमता से चाहला पर नेपाल के सिक्किम बना देबाक अभिव्यक्ति देलनि अछि। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के इंकित करैत ओ नेपाल भारत सीमा में तार लगेबाक आ सुरुंग युद्ध करबाक उद्घोष करवाला नेता सब अखन सत्ता में रहल आ भारतक गतिविधि में मत्था हिलेबाक मात्र काज केने टिप्पणी कयलनि। ओ 22 क मात्र कूटनीतिक समस्या समाधान नहीं हेबा कहैत कूटनीतिक क्षमता देखाव सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। भोलि सत्तामा पुग्ने सम्भावना भएको व्यक्तिले जनताको भोट लिनलाई प्रेसमा वाहवाही पाउनलाई यस्ता कुरा बोल्नै हुँदैन जहाँ पछि हट्न पर्छ भनेपछि माननीय अग्निजी हुनुहुन्छ। यो देशमा सुरुङ युद्ध भएन कि छिमेकमा ठुलो दिवार उठाउने भएन कि काँडे तारको कुरा भएन कि अनि फेरि तिनी काँडे तारको कुरा गर्ने सुरुङ युद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री भएनन् कि कूटनीतिको एउटै सूत्र पहिलो सूत्र है गन्दै जाँदा बिसवटा पुग्छ। विपक्षमा रहँदा कहिले पनि त्यस्ता मागहरूलाई उठाउनु हुँदैन जो सत्ता पक्षमा गएर क्रियान्वयन गराउन नसकियोस्। यो कूटनीति भनेको चुनाव लड्दा गर्ने भाषण होइन जहाँ कि हुँदैन भयो खोलायन पुन गराइन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ हाम्रो सबभन्दा ठुलो विफलता भनेको कूटनैतिक विफलता हो। स्वार्थ अत्यन्त सानो हुन्छ, साधन अत्यन्त सानो हुन्छ, बोली अत्यन्त ठुलो हुन्छ। तर उही कुरो एकदम सही कुरो हिंदुस्तानले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद भीम रावल नेपालक बहुत भूभाग भारतक अतिक्रमण में पड़ल कहैत समय में कूटनीतिक प्रयास कर परराष्ट्र आ गृह मंत्रालय के ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ विशेषज्ञ सभक अनुसार नेपालक 606 वर्ग किलोमीटर भूभाग अतिक्रमण में पड़ल 71 स्थान में सीमा विवाद देखल गेल। 10 गज्जा के विभिन्न स्थान में भारत दिशा अतिक्रमण करबा काज भ रहल दावी कयलनि। स्रोतले नै त्यो कुरा भन्छ र यसका साथै नेपालको 10,000 क्षेत्रको समग्र नेपाल र दुवै तर्फका जनताले आफ्नो भन्ने त्यहाँ दाबी गरेको अवस्था छ र यसरी नेपालको कम्तीमा पनि 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमणमा परेको भन्ने छ विशेषज्ञहरूका अनुसार। नापी विभागको स्रोतले नै त्यो कुरा भन्छ र यसका साथै नेपालको 10,000 क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भएको कुरा जगजाहेर छ। यो स्थिति छ। सीमा नजिकै भारतले बाँध तटबन्ध तथा सडक निर्माणको नाममा जमिनमा माटो भरेर तटबन्ध चाहिँ पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी संरचना बनाएको कुरा छ र यसबाट तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवन वर्षायाममा निकै कठिन हुने कुरा यो तथ्य स्थापितै छ र भारतले सीमा नजिकै ठाउँ ठाउँमा आफू खुसी तारबार लगाउने पनि काम गरेको छ। कतिपय नेपालसँगै पनि यो कुनै बङ्गलादेशको कुरा गरे होइन मैले र त्यहाँ तारबार लगाउने पर्खाल
खाल्डा बनाउने, एकतर्फी तटबन्ध बनाई सीमा नदीको बहाव नेपालतर्फ कटान हुने गरी सोझ्याउने र त्यसपछि नेपालले कहीँ पनि अलिकति संरचना बनायो भने विरोध गर्ने, दबाब दिने र अझ नेपालका विकास आयोजनाहरू पनि कहीँ गछ भने त्यसमा समेत विरोध गर्ने र नेपाल भारत सीमा विवाद, अतिक्रमण तथा डुबान सहित समस्या के विषयक परामर्श में समिति सदस्य सब तुरंत कूटनीतिक परामर्श क डुबान लगायत के समस्या के दीर्घकालीन समाधान खोज सरकार आ संबंधित निकायक ध्यानाकर्षण करौने छल। एहि बीच पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुंवर नेपाल भारत नेपाल बीच सीमा संबंध में कयल गेल पुरान दस्तावेज सब परराष्ट्र मंत्रालय के कर्मचारी नुकौने आरोप लगौलनि अछि। संघीय संसद के अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय समिति के 2 दिन के बैसार में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल कर्मचारी सब पुरान दस्तावेज सब नुकेबाक काज भेल दावी कयलनि। ओ कर्मचारी के नियत आ देश प्रति के उत्तरदायित्व ऊपर शंका व्यक्त कयलनि। राष्ट्र सेवक कर्मचारी सब दोसर देशक हित में काज कर विभिन्न किसिमक सुविधा लैत आयल सुन में आयल कहैत शंकास्पद कर्मचारी ऊपर निगरानी बढ़ाव सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। हामी लुकाएर राख्छौँ, कुरा गर्छन्, हामी लुकाएर राख्छौँ। मैले फेरि भन्नुपर्छ कि 3 त्रिदेशीय सम्झौताको बारेमा कागज दिन खोज्दाखेरि मान्दै पारेन त्यो बेलाको परराष्ट्रका पदाधिकारी नष्ट पनि गरिदिन्छ। पहिले त लुकाएर राखेँ, अनि त्यसपछि त्यो दिन खोज्दाखेरि छँदै छैन। त्यसमा मैले स्पेसल इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो। बल्ल ती गोर्खा नेपालीहरूले फेला पारेपछि आफू अधिकारको कुराहरू यहाँ अगाडि बढेका हो। त्यसबाट यहाँ कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल कैलाली घटना के विषय में सर्वत्र चर्चा भ रहलो पर सरकार आ संबंधित निकाय द्वारा संबोधन नहीं भेला से जिम्मेवार व्यक्ति पर शंका उत्पन्न भेल टिप्पणी कयलनि। छिमेकीलाई डुबाइदिने काम त गर्नु त भएन। त्यो स्थिति रहेको छ। हामीले के देखेका छौँ भने कि त्यहाँको सीमा सुरक्षा बलले समस्या खडा गर्छ। अलिक त माटो चाहिँ काट्दियो भनेर मान्दैन। त्यसको समाधान के हो भन्दाखेरि यसको दीर्घकालीन समाधान हामीले खोज्नु पर्यो। र यो समाधान खोज्दाखेरि अब यदि भारतले सबभन्दा ठुलो क्षति भोगिरहेको छ भने उसको ठुलो कन्ट्रिब्युसन, इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन पनि हुनु पर्यो। नेपालले बराबरी भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो त्यो प्राकृतिक बहावको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई समुद्रमा पुर्याइदिने हो। समुद्रमा पुर्याउनका लागि भारतको त्यो हाम्रो जति वाइड चाहिन्छ, चौडाइ चाहिन्छ, त्यो चौडाइ भएन। र यसको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ समाधानको निम्ति सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्ने खाँचो छ। सीमा विवाद बीतल वर्ष में भेल असमान संधि समझौता तटबंध डुबान सहितक समस्या के समाधान करैत काल नेपालक हित में कोनो किसिमक आँच नहीं आनल जेबाक हुनक कथन छल। गृह सचिव प्रेम कुमार राय नेपाल भारत बीचक सीमाना तटबंध तथा तराई मधेश डुबान समस्या के दीर्घकालीन समाधानक लेल कूटनीतिक प्रयास कयल जेबाक बतौलनि अछि। संघीय संसद अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के 2 दिन के बैसार में गृह सचिव राय तराई मधेश डुबान बाढ़ तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बान संबंध में दीर्घकालीन समाधान खोजबाक लेल उच्च स्तर में कूटनीतिक प्रयास कयल जेबाक बतौलनि अछि। ओरोथड़ के ईशान नगर में भारत बनौने सीमावर्ती सड़क एकतरफी रूप में 5 फीट धरि ऊपर उठेबा काज भेल आ एहि विषय में अपना सब चाँखि राखला बाद मरम्मत कयने कहैत परराष्ट्र मंत्रालय से सेहो सामान्य रूप में लेबाक काज भेल ऊपर राग कयलनि। त्यो हालको चाहिँ कुराहरू पनि उहाँबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। हुँदाहुँदै अस्ति ईशान नगर रौतहटमा त 5 फिटसम्म माथि अझ त्यो चाहिँ 6-7 फिट त थिँदै थियो। त्यसमा थप 5 फिट चाहिँ बढाएको अवस्था पनि छ। अझ त्यहाँ जहाँ डुबेको रौतहटको ईशान नगर त्यहाँ त्यो खालको सिचुएसन भएको कारणले गर्दा त्यो कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। कुन स्तरको, कति साइजको, कति हाइटको बनाउने हो त्यहाँभन्दा नजाने हो अथवा चाहिँ त्यहाँ बढाउनु पर्यो भनेदेखि दुईटै सरकारसँग चाहिँ वार्ता गरेर जोइन्ट चाहिँ रूपमा चाहिँ सहमतिमा गर्नुपर्ने हो। यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ उठाउनु पर्ने जस्तो देखिएको अवस्था छ। नेपाल दिशक तटबंध निर्माणक प्राविधिक पक्ष कमजोर देखल गेल तथा चूड़े के दोहन बढ़त गेला से सेहो बाढ़ की समस्या बढ़ाउने हुनक तर्क छल। भन्दा पनि पहिले 63 र 66 सालमा बन्दहरू जति निर्माण गरिएका छन् त्यहाँ चाहिँ जुन टेक्निकल्ली पनि तिनीहरू चाहिँ फिट हुने खालका चाहिँ छैनन्। किनभने त्यो तटबन्ध बनाएको ठाउँमा ढोकाहरू पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ खोल्दै नखोल्ने,
ढोका खोल्नु भन्दाखेरि पनि नखोलिदिने खालको अवस्था, किन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, बियोन्ड द कन्ट्रोलको अवस्था आयो। सूर्यको कारण पनि एउटा चाहिँ नै यो। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी सीमा क्षेत्र में भेल डुबान समस्या देख लेल दू देशक प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृति के संयंत्र बनल आ संयंत्र देने प्रतिवेदन के आधार में सुझाव कार्यान्वयनक लेल लिख कर भेजने जानकारी करौलनि। त्यो पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नै स्तम्भहरू नै छैनन्, कति ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्छ गरिएको छैन, कति ठाउँमा नयाँ बनाइन्छ तर त्यसको क्वालिटी कस्तो हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ राख्न सकेको अवस्था छैन। किनभने तपाईँको अस्ति मात्रै चाहिँ 1 वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल के अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबू थापा जनशक्ति पर्याप्त नहीं भेला से भारतीय सीमा सुरक्षा बलक अनुपात में नेपाल दिश से तैनाती व्यापक कर नहीं सकल बतौलन। समिति तराई डुबान समस्या तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बान के संबंध में गृह परराष्ट्र सशस्त्र प्रहरी बल तथा नापी विभाग संग परामर्श कयने अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली नेपाल भारत संबंध अंतर संबंधित आ अंतर निर्भर रहल बतौलन अछि। बुध दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ नेपाल आ भारत एक आपस में विभिन्न तरह से अंतर संबंधित भेला से दुनू के भविष्य संग संगे आगा बढ़नाय में निर्भर रहल बतौलन। सिंधुपाल चौके जुड़े में भूस्खलन गेल समय भारत बिहार के जनता चिंतित बनल कहत ओ दुनू देशक राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक अवस्था से प्रभावित करवाक बतौलन। एक आपसमा अनेकौं तहबाट अन्तर सम्बन्धित छौं, अन्तर निर्भर छौं र हाम्रो भाग्य हाम्रो भविष्य सँगसँगै अगाडि बढ्नुमा निहित रहेको छ। म आफैसँग जोडिएका केही सन्दर्भहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी कति धेरै हिसाबले जिएलिएका छौं भन्ने कुरा। केही वर्ष अगाडि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गयो र सुनकोशी थुन्यो, कयौं दिनसम्म थुन्यो। त्यसले नेपालको तल तटवर्ती क्षेत्रका जनताहरूलाई मात्रै चिन्तित तुल्याएन, उनीहरूको मात्रै निद्रा अपहरण गरेन, बिहारका लाखौं लाख जनताहरू समेत एकदमै चिन्तित भए। धन्य बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै गयो, एकचोटि एक्सप्लोड भएन त्यो जमेको पानी, त्यसले गर्दा ठुलो दुर्घटना हुन पाएन। तर हिमालमा अथवा हिमालको नजिकै फुटहिलमा चाहिँ पहिरो जाँदा भारत चिन्तित हुनुपर्ने, भारतसम्म यसका असरहरू पर्ने यस्ता खालका अन्तर सम्बन्ध छ। डुबानक समस्या प्रति दुनू देश संवेदनशील बनि कऽ समाधान कयल जयबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। फेरि बाढीले बोर्डर चिन्दैन, फ्लड doesn't recognize any political boundaries. त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो साझा समस्या हो। सीमा क्षेत्रमा संरचनाहरू बनाउँदा दुवै देशका नागरिकहरूलाई अधिकतम लाभ हुने गरी नै हामीले बनाउनुपर्छ। पोहोर साल 2वटा प्राविधिक नेपाल भारत प्राविधिक टोलीले पूर्वमा खाडो नदीदेखि लिएर पश्चिममा राप्तीसम्म स्थलगत अध्ययन गरेका छन्। वो आर्थिक विकासक क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल करने भारत के और उपलब्धि के कामना सहित 73वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना सेहो देने छलाइ थे। प्रतिनिधि सभा के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति घराइसी कामदार के रूप में वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला श्रमिक सभक संबंध में बहुपक्षीय परामर्श कर लागल अछि। समिति में बहुत सांसद सब वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला श्रमिक सभक संबंध में गृह तथा परराष्ट्र मंत्रालय के सेहो जिम्मेवार बनाओल जयबाक विषय उठौला बाद समिति निर्णय क क बहुपक्षीय परामर्श कर लागल अछि। समिति श्रम मंत्रालय संगे गृह मंत्रालय आ परराष्ट्र मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आ संघीय संसद के महिला समिति सहितक परामर्श कर लागल अछि। श्रमिक सभक समस्या एकेटा नहीं भक बहुआयामिक भेल कहैत बहुपक्षीय परामर्श बाद मात्र निर्णय लेबाक सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव बतौलन। साथसाथै यो परराष्ट्र गृह मन्त्रीज्यूलाई प्रतिनिधिज्यूलाई बोलाउँ र त्यसको साथसाथ मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, महिला आयोगका प्रतिनिधि र हाम्रै संसदको महिला समिति छ त्यसका प्रतिनिधि या सभापतिले पनि बोलाउँ
र बोलाएर यसलाई चाहिँ गृहमा छलफल गरेर अर्को बैठकमा यो निर्णय गरौँ भन्ने सबै मान्य साथीहरूको भावना भएको हुनाले आजको बैठकमा म यो मन्त्रीसँग समय मिलाएर 4 घण्टा चाँडो यी माथिका मन्त्रालय र आयोगहरू र प्रतिनिधिहरूलाई समेत आमन्त्रित गरी यो बैठकमा बोलाउने भने आजको बैठकले निर्णय गरौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई सचिवजी लगायत नेपाल सरकार के खाड़ी लगायत के देश में घरायसी कामदारक रूप में काज कर जाय यह संसदीय समिति रोकने से लंबा समय भ चुकल है। समिति के परामर्श में आयल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव महेश प्रसाद दाहाल वैधानिक रास्ता से गेल आ सम्मानपूर्वक काज कर रहल श्रमिक सबके मात्र कम से कम घर अयबाक रास्ता खोलल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। परराष्ट्र र गृहलाई पनि बोलाएर हैन तपाईहरुलाई प्रेसर श्रम मन्त्रालयलाई श्रम विभागलाई सम्बन्धित देशको राजदूतावासलाई परेको छ एमएसी मा। अब तर हामीले यो समितिले निर्णय नजा भनेर रोके हामीले निर्णय नगरेसम्म तपाईहरुले खोल्न सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यसकारणले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर छिटो भन्दा छिटो परराष्ट्र र गृह संसदीय समिति के निर्णय वैदेशिक रोजगारी में रहल व्यक्ति सब अपन परिवार संग भेंटघाट कर मिलबाक हुनक सभक अधिकार छीन रहल कहैत परिवार जन सब निर्णय सुधार मांग कर रहल अछि। संघीय संसद के राष्ट्रीय सभा संघ प्रदेश आ स्थानीय तह बीच अंतर संबंध व्यवस्थित करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर प्रदेश 3 संघ परामर्श कयलक अछि। विधेयक में सकभर सहमति जुटेबाक उद्देश्य के संग राष्ट्रीय सभा संघीय संसद प्रदेश सभा के सदस्य जिला समन्वय समिति नगरपालिका तथा गाउँपालिका के जनप्रतिनिधि संघ संयुक्त परामर्श कयलक अछि। परामर्श में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संविधान परिकल्पना कयने समन्वय सह-अस्तित्व आ सहकारिता के सिद्धांत में आधारित संहिता भेलासँ कार्यान्वयनक लेल सब तहक सरकार आ जनप्रतिनिधि सभक सहमति आवश्यक रहल बतौलनि। ओ संविधानक भावना अनुसार सझिया सूची के व्यवस्थित आ परिभाषित क संविधानक भावना अनुसार सब नागरिकक अधिकारक प्रयोग क सकबाक वातावरण बनेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। हेर्ने हो भने त्यहाँ समस्याग्रस्त पनि छ। विशेष गरी मुद्रा बजारको क्षेत्रमा काम गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरू छिएर जान त्यसैले अब राम्रो हुन्छ र चाहिँ ठिक कुरा। संघ प्रदेश स्थानीयता हरेक अधिकार के अपन माथत राख चाहब अस्वाभाविक नहीं भेल कहैत ओ सझिया सहमति खोज प्रदेश स्तरीय परामर्श प्रभावकारी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में विधेयक से कयल गेल व्यवस्था के विषय में विज्ञ सब कार्यपत्र प्रस्तुत कयने छल। राष्ट्रीय सभा विधेयक ऊपर अधिकतम सहमति जुटेबाक प्रयास में सब प्रदेश में परामर्श कर रहल अछि। सातों प्रदेश से आयल सुझावक आधार में विधेयक में संशोधन कयल जेबाक अध्यक्ष तिमिल सिन्हा जानकारी देलनि अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद प्रहरी द्वारा नशीला पदार्थ विरोधक अभियान जारी। 72 में नशीला पदार्थ ओसार पोसार करय वाला गिरोह पकड़ायल। आ वीरगंज में चलचित्र महोत्सव आयोजना करबाक तैयारी। महोत्सव आसिन 1 से 3 गते धरि चलत। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई यूरोपीय यूनियन के आकाश में जल्दीए नेपाली विमान उड़ान करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। चेम्बर ऑफ कॉमर्स बुध दिन राजधानी में कयने कार्यक्रम में मंत्री भट्टराई अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन सुरक्षा मापदंड पालना के संगे उड्डयन ऑडिट में नेपालक अवस्था नीक रहलासँ आब उड़ान में रोक लगेबाक आवश्यकता नहीं रहल बतौलनि अछि। उड़ान में लगौने रोक फुकुआ करेबाक संबंध में अपना परामर्श आ वार्ता कर रहल कहैत ओ जल्दीए यूरोपीय देशक आकाश में नेपाली विमान उड़ान करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के उड़ान सुरक्षा मापदंड विश्व में सरदर 60% रहल में नेपालक 66.5% रहलासँ आब उड़ान में रोक लगेबाक कोनो औचित्य नहीं रहल जिक्र कयलनि।
सन 2013 से नेपाली वायु सेवा कंपनी के यूरोप उड़ान में रोक लगबित आयल छै। मंत्री भट्टराय अखन हिमालयन एयरलाइंस के चाइना के और गंतव्य के लेल आ सीरी एयर के दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आ ढाका उड़ानक लेल अनुमति देने जानकारी दैत सरकार सब दिन निजी क्षेत्र के प्रोत्साहित करैत नीतिगत समस्या सब हटाबऽ तैयार रहल बतौलनि। कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ ट्रैफिक के कारण जहाज में बहुत समय आकाश में होल्ड करेबाक आ लगेज लेवा समय लगबाक समस्या के संबोधन कर मंत्री के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। महोत्तरी के विभिन्न नाका से नशीला पदार्थ ओसार पोसार करवाला गिरोह के प्रहरी पकड़ सफल भेल अछि। प्रहरी राम गोपालपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 5 से नशीला पदार्थ ओसार पोसार तथा विभिन्न ठाम में चोरी करवाला एक नाबालक सहित 7 गोटे के गिरोह सर सामान सहित पकड़ायल अछि। पकड़ायल में नाबालक रहल एक गोटे के परिचय गोप्य राखल गेल अछि और पकड़ायल में जलेश्वर वड़ा नंबर 2 के धर्मेंद्र कुमार, राम गोपालपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 5 के राम बाबू ठाकुर शर्मा, वही ठामक राम बली महतो, नीरज कुमार मंडल, जितेंद्र कुमार मंडल, रंभू मंडल आ राम कृष्ण महतो रहल अछि। ओकरा सब संग सँ नाइट्रोभेट टैबलेट सहित नशीला पदार्थ बरामद भेल अछि। तहिना बैटरी, मोबाइल, LED मॉनिटर, मोटरसाइकिल सहित के सामान सेहो बरामद भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। नेपाल चलचित्र निर्माता संघ प्रदेश नंबर 2 के वीरगंज में चलचित्र महोत्सव आयोजना करऽ लागल अछि। चलचित्र के प्रवर्धन आ विस्तारक लेल कहैत महोत्सव आयोजना होबऽ लागल अछि। आसिन 1 से 3 गते धरि वीरगंज में चलचित्र महोत्सव आयोजना होबऽ लागल निर्माता संघ के अध्यक्ष आकाश अधिकारी जानकारी देलनि अछि। चलचित्र क्षेत्र आसिन 1 गते के चलचित्र दिवस के रूप में मनबैत आबि रहल अछि। निर्माता संघ आ विकास बोर्ड के आयोजना रहबाक महोत्सव में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के सह आयोजना रहत। 3 दिनक महोत्सव में मैथिली, भोजपुरी, नेपाली भाषा के सिनेमा के प्रदर्शन, स्थानीय संस्कृति झलक देवला झांकी प्रदर्शनी, सिनेमा संबंधी चर्चा आ राष्ट्रीय कलाकार सभक सांस्कृतिक प्रस्तुति लगायत के कार्यक्रम सेहो हैत। जनकपुर धाम स्थित सदगुरु कबीर बाल आश्रम में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। आश्रम के प्रथम बालिका देशान आलो के 10म जन्मदिन के अवसर पर बुध दिन रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। 22 गोटे रक्तदान केने आश्रम के अध्यक्ष सत्यनारायण आलोक जानकारी देलनि अछि। आश्रम के पदाधिकारी लगायत रक्तदान कयने छल। पाकिस्तान 73वां स्वतंत्रता दिवस मनौलक अछि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर में बुध दिन नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास अपन परिसर में विशेष कार्यक्रम के बीच झंडोत्तोलन करैत दिवस मनौलक अछि। 73 वर्ष पहले तत्कालीन भारत से अलग भेल पाकिस्तान हरेक वर्ष 14 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनबैत आयल अछि। दूतावास में भेल कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के संदेश सुनाओल गेल छल। संदेश में पाकिस्तानी जनता में सुख शांति आ खुशहाली बाँटैत विश्व भरि बंधुत्व आ भाईचारा के कामना कयल गेल अछि। नेपाल सरकार सेहो पाकिस्तानक 73वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर में पाकिस्तान सरकार के शुभकामना व्यक्त कयलक अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। राखी पावनि के अवसर में बृहस्पति दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक प्रदेश 2 सरकारक निर्णय। मिथिलांचल में झूलन महोत्सव के रमझम। धनुषा के लालगढ़ में चालक आ यात्रु के लेल रिफ्रेश सेंटर संचालन में आयल। दुर्घटना न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। भारत चाहला पर नेपाल के सिक्किम बना देबाक कांग्रेस सांसद गिरी के टिप्पणी। सरकार कूटनीतिक क्षमता दिखावा नहीं सकल आरोप। प्रहरी द्वारा नशीला पदार्थ विरुद्धक अभियान जारी। महोत्तरी में नशीला पदार्थ ओसार पोसार करवाला गिरोह पकड़ायल। आ वीरगंज में चलचित्र महोत्सव आयोजना करबाक तैयारी। महोत्सव आसिन 1 से 3 गते धरि चलत। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।